ना कुछ नया ज़रूर खरीदते हैं, और ख़ास तौर पे लोग सोना या किसी भी प्रकार का धातु, कुछ लोग आजकल कांच भी खरीदते हैं, स्टील खरीदते हैं, कटोरियाँ ले आए, किचन के लिए सामान ले आए। लेकिन अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें इन्हें क्या खरीदना चाहिए जिसको खरीदने के बाद उनके घर पे कभी धन की कमी ना हो। सही मायने में पवित्र धातु को घर पे लाया जाता है। अब पवित्र धातुएं कौन कौन सी हैं? एक तो सोना, वो अपने आप में प्योर है। चांदी है, वो अपने आप में प्योर है, वो सबके लिए फलीभूत है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। फिर उसके बाद में क्या, जो लोग आज के दिन कांच के बर्तन, क्रॉकरी किसी भी तरह की वो लेकर के आते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन लेके आते हैं, बेटा वो तो सख्त रूप से वर्जित है कि ये बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। उसका कारण क्या है? जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में बेटा वाष्प जो होता है वो राहु का होता है, और वो उसके अंदर खाना बना हुआ कभी भी वो आपको अच्छी इम्यूनिटी नहीं देता, आपको अच्छी सेहत नहीं देता, उल्टा नुकसान देता है, बीमारियां देता है। और ये एल्युमिनियम अगर हम देखें तो हमारे देश में ये तब इसके बर्तन आने शुरू हुए थे जब अंग्रेज़ों ने ये चाहा कि यहाँ के लोग बीमारी रहें तो अच्छा है। आज भी जो नए युग के डॉक्टर और ये साइंटिस्ट बने हैं वो भी तो यही कहते हैं कि रात को तांबे के अंदर पानी रखिए, सुबह उठ करके पी लीजिए। ठीक है बेटा, ये जो आज बोल रहे हैं हमारे यहाँ तो हज़ारों सालों से ये प्रथा ही चली आ रही है, और इस साइंस को हमारे से बखूबी और कोई नहीं समझता, समझ गए? तो इसीलिए आज के दिन अगर बर्तन लेके आने हैं तो पीतल के और तांबे के लेके आइए, भले ही थोड़े थोड़े ले आइए, और कोई ऐसी महंगी भी चीज़ नहीं है, बड़े आराम से मिल जाती हैं, तो इनको आप लेकर के आओ। फिर जो लोग मान लो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन भी ला सकें, उनके लिए भी तो आज कुछ ना कुछ परमात्मा के आशीर्वाद स्वरूप आना चाहिए ना घर में। तो बेटा आज के दिन जो सोना नहीं खरीद सकते वो चने की दाल, हल्दी ये तो खरीद सकते हैं। यानी कि घर पे अनाज ही मेन घर पे लाना होता है ना, कि यही डर होता है कि कहीं ये कम ना हो जाए, तो कोई बात नहीं, आप चने की दाल, हल्दी ये चीज़ें लेकर के आ सकते हो। और मंदिर जा कर के आप आज के दिन चंदन अगर आप खुद नहीं स्वयं खरीद सकते तो वहाँ पर चंदन को घिस के उसका तिलक भी लगा आ सकते हो। फिर आप चांदी नहीं ला सकते, कोई बात नहीं, आज आप चावल लेकर के आइए, दूध लेके आइए, और थोड़े से चावल की खीर बना करके परमात्मा को भी भोग लगाइए और स्वयं भी खाइए। तो चांदी और चावल एक ही तो है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तीसरी और चीज़, अब यहाँ पर अगर मान लो और भी धातु को देते हैं, अब अगर तांबा लाने के लिए भी पैसे नहीं, कोई बात नहीं, गेहूँ तो आ ही सकता है ना। ठीक है, और गेहूँ दृढ़ किया हुआ आ सकता है जिसका आप दलिया बना करके खा सको, चाहे नमकीन चाहे मीठा। तो बेटा आज के दिन गेहूं भी खरीद के लाया जा सकता है। तो सोना, तांबा, चांदी ये जो लोग नहीं खरीद सकते वो इनके अनाज खरीद सकते हैं, और वो अनाज अपने घर पे खरीद के लाए, परमात्मा की कृपा बराबर बरसेगी। जो सोना खरीद रहा है उसके ऊपर जितनी कृपा होने वाली है इतनी ही आपके हल्दी और चने की दाल खरीदने के ऊपर या बेसन खरीदने के ऊपर भी आपके ऊपर इतनी ही कृपा होगी। और जो चांदी खरीदने वाले हैं, आपके चावल और दूध खरीदने पर भी आपके ऊपर परमात्मा की इतनी ही कृपा होगी। और जो तांबे के बर्तन लाने वाले हैं, बेटा गेहूं खरीद लेने से ही, भले वो भी नहीं तो बाजरा ही थोड़ा सा ले आइए, तब भी परमात्मा की इतनी ही कृपा आपके घर पे आने वाली।